हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीता और मैंने अपने पति के एक दोस्त से चुदवाया। दोस्तों, अब मैं आपको अपना दूसरा किस्सा बताती हूँ। उस दिन रोहन से चुदवाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जाते वक्त रोहन ने मुझे फिर से एक बार चुदने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो मैंने उससे कहा कि अगली बार जब वापस आओगे तब हम फिर से ऐसे ही करेंगे। और फिर वो बेंगलोर चला गया और कुछ 2 हफ्तों के बाद वो फिर से पुणे में आया और मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो हमारे ही घर में रहने वाला था। फिर उस दिन मैं उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और हम सब ने रात को खाना कुछ जल्दी ही खा लिया। फिर वो लोग मतलब मेरे पति और रोहन गप्पे लगाते हुए बाहर घूमने गए और इधर मैंने जल्दी से बर्तन धोकर साफ किए और उन लोगों का आने का इंतजार करने लगी। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो मैं चुदने के लिए तरस रही थी। और करीब 1 घंटे बाद वो लोग घूमकर फिर वापस आए और आते वक्त वो अपने लिए शराब लेकर आए थे। फिर वो लोग शराब पीने बैठ गए। रोहन मुझे बहुत घूर रहा था और मैं उसे स्माइल दे रही थी जैसे कि हमने ये सब तय किया था। और रोहन बहुत लाइट ड्रिंक ले रहा था और मेरे पति को ज्यादा पीने पर मजबूर कर रहा था। वैसे भी मेरा पति बहुत ड्रिंक करता है और उसे चढ़ती भी जल्दी है। रोहन ने 3 पैक के बाद ही पीना बंद कर दिया था और मैंने देखा कि मेरे पति को अब धीरे धीरे चढ़ने लगी है। मैं उठी और बोली कि अपने दोस्त को बोलो कि वो कुछ पी ही नहीं रहा है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर रोहन मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। तो मेरे पति बोले, अरे रोहन, तुम भी पियो ना। नीता, जाओ तुम उसको ग्लास भर कर दो। फिर मैं उठी और बोतल लेकर रोहन के पास गई और उसके गिलास में थोड़ी शराब डाल दी और गिलास को उठाकर मैं रोहन की तरफ मुड़ गई और बोली कि चलो अब पीना स्टार्ट करो क्योंकि अब मैं पिलाने वाली हूँ। तो रोहन ने धीमी आवाज से कहा कि मैं तो इसलिए ही आया था कि तुम मुझे रात भर पिलाओ। तो मैं बोली कि मेरे राजा, थोड़ा सब्र करो, मैं हूं ना। और मैंने अपने पति को भी एक बड़ा पैक बना कर दिया और उसके पास बैठकर अपने हाथ से पिलाने लगी। फिर मैंने अपने पति का एक हाथ उठाकर अपने कंधे पर रख दिया और उससे चिपक कर बैठ गई। मुझे ऐसा करते देख रोहन बहुत हैरान हो रहा था। मैंने उसको देखा और स्माइल के साथ उसको आंख मारी। फिर मैंने अपना एक हाथ अपने पति के सीने पर रखा और उसे सहलाने लगी और पैक को खाली किया। फिर और एक बड़ा पैक बनाया और उसको दिया और बोली कि देखो, आपका दोस्त अभी भी नहीं पी रहा है, लगता है मुझे ही जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। तो मेरा पति कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ देख रहा था। और मैं जाकर रोहन के पास बैठ गई, लेकिन रोहन थोड़ा डरा हुआ था और वो बोला कि तुम्हारा पति सामने ही बैठा है, तुम थोड़ी दूर बैठो। तो मैं हंस पड़ी और बोली कि अब वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया है और तो क्यों डर रहा है। और आखिरी बार तो मेरा पति घर में था, तब भी तो मुझे चोट कर गया था। तो वो बोला कि अगर ऐसा है तो मेरी बाहों में आ जा, और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी उसकी बाहों में सिमट गई और वो मुझे चूमने लगा। मैं उसकी पीठ को सहला रही थी तो इतने में मेरे पति के हाथ से गिलास नीचे गिर गया। तो मैं उठी और उसको दूसरा गिलास भर कर दिया। फिर वापस रोहन के पास आ गई और रोहन ने मुझे अपनी गोद में ही बैठा लिया और मेरे बूझ को दबाने लगा। फिर मैंने अपने पति को देखा तो वो गिलास को मुंह से लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं उठी और फिर से उसको अपने हाथ से पिलाने लगी। तभी रोहन बोला कि नीता, अब रहा नहीं जा रहा, छोड़ ना उस साले को, प्लीज मेरे पास आ जा। तो मैंने कहा कि तू इसी साले की बीवी को चोदने वाला है और पहले इसको थोड़ा सा पिला दूं। तो इतने में मेरा पति बोला कि कौन साला। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं और रोहन बातें कर रहे हैं और वो मुझे अपने बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद मैं रोहन के पास आने लगी और करीब आते ही उसने मुझे फिर से गोद में बिठाया और जोर जोर से मेरे तरबूज दबाने लगा और उसने मेरा पल्लू नीचे कर दिया और अपना एक हाथ मेरे ब्लाउज के अंदर डालकर मेरी निप्पल को पकड़ लिया। तो मैंने अपने ब्लाउज के हुक को खोल दिया और उसके खेलने के लिए मैदान को तैयार कर दिया। रोहन अब मेरे दोनों तरबूज अपने हाथों से दबा रहा था और उन्हें मसल रहा था। तो मैं बोली कि पहले तो इन्हें पीने के लिए तरस रहे थे,
अब सिर्फ दबा ही रहे हो? तो वो जोर से हंसा और मुझसे अपने पास में बैठाया और फिर मेरे बूब्स को चूसने लगा। थोड़ी देर तक चूसने के बाद मैं बोली कि रुक जा मेरे राजा, मैं पहले उसका गिलास भरकर देती। तो रोहन बोला कि अब उसकी क्या जरूरत है, वो वैसे भी अपने होश में नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी हम टेंशन क्यों लें, थोड़ा ज्यादा पिलाने से ये ज्यादा देर बेहोश रहेगा। तो रोहन बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ब्लाउज यहीं पर उतार कर जाना पड़ेगा। फिर मैं बोली कि अच्छा आज मूड में हो, चलो कोई बात नहीं। और मैंने अपना ब्लाउज वहीं पर निकाल दिया और पल्लू को सीधा करके मेरे पति के लिए एक और बैग बनाया, लेकिन रोहन पीछे से आया और उसने मेरा पल्लू नीचे खींच दिया। फिर मैं चुपचाप खड़ी हो गई तो उसने मेरे बूब्स अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए और बोला कि अब उसको पिला। तो मैं हंसी और अपने पति को गिलास देने लगी। मेरा पति मुझे सिर्फ देख रहा था और मैं उससे बोली कि अरे ऐसे क्या देख रहे हो, लो अपना पैक लो। मैं तो रोहन को अपना पैक पिला रही हूँ। तो रोहन बोला कि साले मैं तेरी बीवी को तेरे सामने मसल रहा हूँ और तू कुछ बोल भी नहीं रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं बोली कि धन्यवाद मुझे दो, उसे नहीं, जो तुम्हें ये सब करने दे रही हूँ। और फिर रोहन ने मुझे किस किया और धन्यवाद बोला। तो मैंने कहा कि ऐसे धन्यवाद नहीं चलेगा। तो रोहन ने कहा कि तो कैसे चाहिए। फिर मैं बोली कि मेरे पिछवाड़े से अंदर तक जाना चाहिए। तो रोहन बोला कि इसके लिए तो मुझे तुम्हें नंगा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि करो ना, तुम्हें किसने रोका है। और मैंने इतना कहते ही उसने मेरी साड़ी को खोल दिया और मेरी पैंट को नीचे उतारने लगा और अब मैं बिल्कुल नंगी खड़ी हुई थी और मेरा पति नशे में धुत होकर देख रहा था। और मैंने भी रोहन के कपड़ों को उतारना शुरू किया और उसे नंगा कर दिया। फिर हम दोनों ने किसिंग स्टार्ट कर दी और इतने में मेरे पति के हाथ से गिलास नीचे गिर गया। तो मैंने उसका गिलास उठाया और उसमें और शराब डालकर उसे देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, इतने में रोहन ने पीछे से मेरी चूत में अपना लट डाल दिया और मेरी कमर को पकड़कर धक्के मारने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने पति को गिलास देने के लिए आगे बढ़ती और वो मेरी कमर को पकड़कर मुझे फिर से खींचता और अपने लंड को और अंदर घुसा देता। और मैंने जैसे तैसे अपने पति को शराब का गिलास दिया और वो अपनी आधी बंद आंखों से मुझे देख रहा था। तो मैंने उसे अनदेखा किया और रोहन का साथ देने लगी। मेरी चूत के जोश में आकर बहुत जोर जोर से धक्के देकर चोद रहा था। फिर रोहन बोला कि क्यों, मेरा धन्यवाद करने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मैंने कहा कि तुम धन्यवाद दोगे तो अच्छा ही लगेगा ना, लेकिन मैंने तो पिछवाड़े में डालने को कहा था, चूत में नहीं। तो रोहन बोला कि ओह मुझे माफ करना, तुम जाकर तेल लेकर आओ, आज मैं तेरी गांड में धन्यवाद देता हूँ। फिर मैंने कहा कि इसमें तेल की क्या जरूरत है, धन्यवाद ऐसे ही देना, स्टार्ट कर। फिर रोहन ने मेरी जूत में से अपना लंड को बाहर निकाला और मेरी कान में डालने लगा और फिर उसका लंड बिना किसी रोक ठोक के एकदम फिसल कर अंदर चला गया। तो रोहन मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा पिछवाड़ा तो पूरा खुला हुआ है, क्यों अब तक कितनों से गांड मरवा चुकी हो। फिर मैंने कहा कि तो क्या तुझे लगा कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ जो पहली रात में ही तेरे हाथ में आ गई हूँ, और तुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने हमेशा मुझे खुश रखा है और मैंने भी कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर रोहन ने अपना लंड जोर जोर से मेरी कान में अंदर बाहर करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, मैं वैसे सही में हर रोज अपनी कान मरवाती हूँ और मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक में ज़्यादातर कान ही मरवाई है। फिर लगभग 8-10 मिनट तक मेरी गांड में अपना लंड दौड़ाने के बाद वो बहुत तेज हो गया और कुछ देर बाद मेरी गांड में ही चढ़ गया और वो बोला, आज तो मज़ा ही आ गया, काश तुम मेरी बीवी होती। तो मैंने उससे कहा कि तो आज मैं तेरे सामने ऐसे ही किसी दोस्त से चुद रही होती।
फिर वो मेरी बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि वो देख तेरा पति कैसे नशे में सो रहा है, उसे तो पता ही नहीं कि उसकी बीवी अभी भी छूटने के लिए तैयार खड़ी है। तो मैंने कहा कि सोने दो उसे, तुम्हें मुझसे मतलब है। और फिर मैं उठकर बाथरूम में चली गई और अपनी गांठ और चूत को अच्छी तरह साफ करके आई और मैंने देखा कि वो सोफे पर बैठा है। तो मैं जाकर उसके पास बैठ गई और उसको अपने बूब्स की तरफ खींच लिया और अपना एक बूब्स उसके मुंह में दे दिया। और रोहन मेरे बूब्स को एक छोटे बच्चे की तरह चूस रहा था और मैं एक हाथ से उसका सर पकड़कर बूब्स पर दबा रही थी और मजे ले रही थी और अपने दूसरे हाथ से उसके लंड को दूसरी बार के लिए तैयार कर रही थी। फिर जब उसका लंड खड़ा हुआ तो वो बोला कि चलो अब तुम्हारी चूत को एक बार फिर धन्यवाद बोल देता हूँ। और उसने मुझे पकड़कर सोफे पर ही लिटा दिया और मेरी चूत को अपने एक हाथ से फैलाकर उसमें अपना लंड डाल दिया। तो मैंने उसको अपने ऊपर खींच लिया और मैं उसकी कान दबाने लगी तो वो समझ गया और उसने अपनी जुदाई का दौर शुरू किया। तो मैं बोली कि रोहन, तुम्हारा लंड अंदर तक नहीं जा रहा है, काश ये थोड़ा और लंबा होता। तो रोहन ने बोला कि यह मोटा तो है और अगर तुम इतनों से नहीं चुदवाती तो मेरा यह लंड भी तुम्हें बहुत मोटा लगता। फिर वो अब और भी तेज हो गया था और मेरी चूत पर उछल रहा था और अपने लंड को मेरी चूत के आखिरी हिस्से तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और करीब 10 मिनट के बाद वो मेरी चूत में ताबड़तोड़ धक्के के साथ चढ़ गया और मैंने उसके वीर्य को अपनी चूत में स्वीकार कर लिया और उसको अपनी चूत में महसूस कर रही थी। तभी वो मुझसे बोला कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही सबको अपनी चूत में छलने देती हो? तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुछ ही लोगों को और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वो बोला कि इसका मतलब कि जो पसंद नहीं है उनसे भी तुम चुदवाती हो? फिर मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो पसंद है मैं उससे ही चुदवाती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा प्यारा होता है उसको भी बिना कंडोम के छोड़ने देती हूँ और बाकी सब कंडोम के साथ। तो रोहन बोला कि तो मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ और मेरा मतलब कि मैं तुम्हें बहुत प्यारा भी लगता हूँ। फिर मैंने कहा कि हाँ, और अब इसमें क्या झूठ बोलना। और वो मेरे मुंह से यह सब बात सुनकर बहुत खुश हो गया और मुझे किस करने लगा। तभी थोड़ी देर किसिंग करने के बाद वो बोला कि चलो हम कपड़े पहन लेते हैं और सो जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हमें सोना ही है तो कपड़ों की क्या ज़रूरत है? वो बोला कि लेकिन तुम्हारा पति रात को उठ गया, ऐसी हालत में तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा? तो मैंने कहा कि हम उसे कपड़ों के साथ ही सोने देते हैं। फिर उसने भी मेरी बात मान ली और कहा कि ठीक है, उसे हम अंदर बेडरूम में ले जाते हैं और हम यहीं हॉल में सो जाएंगे। फिर हम दोनों ने मेरे पति को बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटाया और बाहर से ताला लगाकर हम दोनों नंगे ही हॉल में सो गए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीता और मैंने अपने पति के एक दोस्त से चुदवाया। दोस्तों, अब मैं आपको अपना